आपने एक ट्रेंडिंग लाइन सुनी होगी कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं, आज ये वही मामला है। मैं अभी आपको इस लड़की का वीडियो सुनाऊंगा, दिखाऊंगा और आप सुनकर हैरान हो जाओगे। लेकिन उससे पहले मैं इसके बारे में 2 शब्द आपको बताना चाहता हूँ। ये वही लड़की जो हिंदुओं को गाली दिलवाती थी, आज ये वही लड़की उन्हीं हिंदुओं से, यानी कि इतनी शरीफ बनकर, भोली भाली बनकर उन्हीं हिंदुओं से इंसाफ की मांग कर रही है। मैं आपको बता दूं कि ये लड़की अपनी माँ से लड़ी, परिवार से लड़ी, रिश्तेदारी से लड़ी, दुनिया से लड़ी, उसी अब्दुल के लिए जिस अब्दुल ने आज इसको पूरी तरह से यूज करके छोड़ दिया मरने के लिए, और मारने की भी धमकी देता है। खैर, बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता दूं, इस लड़की का नाम प्रियंका है और इस लड़की का जो अब्दुल है उसका नाम अली है। और मैं आपको बता दूं कि इसके 2 बच्चे हैं और ये फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद की रहने वाली है। और जब आज इसको उस अब्दुल अली ने पूरी तरह से यूज कर लिया, पूरी तरह से यानी कि अपना मतलब निकाल लिया, तो आज इसको मरने के लिए छोड़ दिया और मारने की भी धमकी देता है। खैर, फैसला आपके हाथ में है। आपको अगर इसको इंसाफ दिलाना है तो इस वीडियो को वहां तक पहुंचा दीजिएगा जहां से इंसाफ मिलेगा, और अगर आपको इंसाफ नहीं दिलाना है छोड़ दीजिएगा वीडियो को। अब आप सुनिए एक बार इसका वीडियो। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका है। मैं शादीशुदा थी। एक मुस्लिम मेरी लाइफ में आया, ये लड़का है। इसने मेरे को ऐसा में इसने मेरा माइंड वॉश किया, मुझे समझ में नहीं आया। इसने मेरे से मेरा घर परिवार, मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ छुड़वा दिया। इसने मेरा कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इसने मुझे इतना मारा है, इतना मारा है, मेरा मार मार के पूरा मुंह सुझा दिया, मेरा हाथ पैर सब दुख रहे ने मार मार के। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और मुझे बोलता है कि मैं तुझे मार के फिर इस केस में पैक कर दूंगा। प्लीज आप लोगों से, हिंदू भाइयों से, बहनों से मेरे मेरी मदद करें, ये मुझे मार डालेगा। मुझे किसी ने आज समय का नंबर दिया था, मेरी उनसे मेरी बात हुई है। प्लीज मेरी मदद करें, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मार मार के मेरा पूरा मुंह सुझा दे, कमर पे भी इतने मुक्के मारे हैं इसने मेरे को, मैं खड़े होने लायक भी नहीं छोड़ी। हिंदू भाइयों बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी प्लीज आके मेरी मदद करें। मैं मर जाऊंगी, नहीं मैं मर जाऊंगी, मुझे मार देगा। मुझे रात भी बोल रहा था तेरे तो पीस काट के मैं फिर इस केस में डाल दूंगा। आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, मेरी मदद करें। तो हिंदू सनातनी अब आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है चलिए गलती हो गई और अब आगे जो भी है और अब इंसाफ मिलना चाहिए और उस अब्दुल को जेल भिजवाना चाहिए, तो आप इस वीडियो को वहां तक पहुंचा दीजिएगा, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जी तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि इसको इंसाफ मिल जाए। अगर आप नहीं चाहते इसको इंसाफ दिलाना तो छोड़ दीजिएगा, आपके हाथ में है। जय श्री राम। आप अगर हिजाब को लेके मुद्दा क्रिएट करिए तो हलाला को लेके भी मुद्दा क्रिएट कीजिए, तब बराबरी पता क्या होता है। हलाला हलाला क्या होता है? आपके खुद के पति से दोबारा शादी करने के लिए आपको आपके पिता, पता नहीं भाई, ना जाने किन और इस करना पड़ता है, तब आपको आपकी अस्तित्व का हनन नहीं होता है, आपकी मानसिक स्थिति का हनन नहीं होता, आपकी शारीरिक स्थिति का हनन नहीं होता है, तब क्यों नहीं मुद्दा बनाती है महिलाएं? भोपाल में लव जिहाद वाली साजिश सामने आ गई है। राजा बनकर आवेश खान ने हिंदू लड़की को फंसाया, पहचान छिपाई, दोस्ती की, प्रेम जाल में फंसाया। आवेश खान ने लड़कियों के अश्लील वीडियोस बनाए। आरोपी के मोबाइल से कई लड़कियों के अश्लील वीडियोस भी मिले हैं। ब्लैकमेल करता था, वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। बता दें आपको, बजरंग दल ने आवेश को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। यूपी के हापुड़ का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी आवेश, जो कि लव जिहाद वाली साजिश रच रहा था, राजा बना हुआ था। इसका हिंदू नाम था राजा, लेकिन रियल में नाम था आवेश खान। बड़ी खबर आ गई है, यूपी के बस्ती में लव जिहाद का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को निशाना बनाया, नौकरी का झांसा देकर हिंदू युवती से रेप करने की घटना सामने आई। ये आरोप लगाए गए हैं। यूपी के बस्ती में लव जिहाद का आरोप है, नौकरी का झांसा दिया फिर रेप किया। यूपी के बस्ती से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को निशाना बनाया है। वहीं लखनऊ में कथित लव जिहाद और धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप यह है कि लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धन परिवर्तन और शोषण किया जा रहा था। एनजीओ संचालिका ने दावा किया कि उसे जान से मारने की धमकी दी गई और उनके खिलाफ फतवा जारी करने की बात कही गई थी। खास बात यह है कि संचालिका खुद मुस्लिम समाज से है और कथित लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ खुलकर सामने आई है। अब तक 4 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जबकि 1 गिरफ्तारी है। मामले में कमर हयात इदरीसी के आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। जॉब दिलाता है, उसके बाद में 3-4 लोग, थोड़ा टाइम बीता, 3-4 लोग मिल करके मुझे नशे के हालात में वीडियो वगैरह बना के रखते, जिसके वजह से मुझे ब्लैकमेल काफी टाइम तक किया जाता है।
धार्मिक पहचान छिपाकर और धोखा देकर यौन शोषण का एक मामला मध्य प्रदेश से भी आया है, जहां पर 2 महिलाओं ने नशा देकर बलात्कार करने और ब्लैकमेलिंग करके धर्मांतरण का दबाव बनाने के आरोप में 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करवाया। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि आरोपियों ने पूरी साजिश के तहत दुष्कर्म करके धर्मांतरण की कोशिश की है, जिसके बाद पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ दुष्कर्म तथा 1 महिला के खिलाफ धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करवाई है। मामला बागसेवनिया थाना इलाके का है। फिलहाल 1 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 मुख्य आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। थाना बागसेवनिया में एक महिला फरियादिया की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें बलात्कार और अन्य धाराओं में अपराध रजिस्टर करके इसमें अग्रिम इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। महिला के घर में काम करने वाली जो मेड है उसके द्वारा इसमें रिपोर्ट लिखाई गई है। उसके जो महिला है उसके साथी द्वारा महिला के साथ गलत काम कराया गया है। इसमें 1 आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है और सीधे 2 अन्य आरोपियों को भी इसमें अरेस्ट किया गया है। कितने आरोपी थे? इसमें कुल 4 आरोपी हैं। क्या बोलती थी, मतलब किस इस पे एफआईआर हुई है, क्या किस बात पे धर्म परिवर्तन? इसमें जो महिला है उसके साथ में काम करती थी और महिला द्वारा जो फरियादी द्वारा बताया गया कि उसके अपने अन्य साथियों के साथ उसके संबंध बनाने के लिए उसको प्रेरित किया गया। इसके कारण से उसमें महिला ने इसकी रिपोर्ट दी। पीड़िता ने शिकायत की है कि अगस्त 2025 को आरोपी महिला के दोस्त ने उसने अपनी बहन के घर ले जाकर नशीला पदार्थ दिया और दुष्कर्म करने के बाद धर्मांतरण का दबाव बनाया। और इसके अलावा एक और पीड़िता ने भी बागसेवनिया थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है कि उसके साथ भी नशा देकर गैंगरेप किया गया। अंजना ले गई थी उसके घर, उसके बाद से मुझे पता नहीं है कुछ। और थोड़े दिन रुकने के बाद यहाँ पर मेरे साथ गलत हुआ अब्बास नगर में और ये सागर रोल विलास में। उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया। फिर अमरीन बोलती है कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है तो हम चलते हैं, साथ में चल लो मेरे। ये बोलकर मुझे अहमदाबाद लेके गई और अहमदाबाद ले जाने के बाद जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उनका कोई आशिक नाम का है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। उसके बाद जो कई जगह पे मुझे लेके जाती थी साथ में और छोड़ छोड़ के वहाँ से भाग जाती थी। सेम मुझे भी वैसे ही कपड़े पहनाती थी कि ये कपड़े पहन लो, ये पहन लो। अनकंफर्टेबल फील करती थी तो कहती थी कि फ़ोटो है मैं खींच के दिखाती हूँ, ये बोलकर खींची उनकी फ़ोटो। अब मुझे वो ब्लैकमेल कर रही है। कितने लोग थे इसमें पूरे? इसमें 1-2 लड़कियाँ और हैं जो मतलब सेम उनके साथ भी यही हुआ है, वो आने से भी डर रही है। नहीं, और आरोपी कितने हैं इसमें? आरोपी अमरीन है, आफरीन है और चंदन यादव, यासिर और जमाल है। लव जिहाद केस में मॉडल मानवी का बयान दर्ज हो गया है। मुंबई के ओशीवारा थाने में दर्ज हुआ है बयान। आरोपी तनवीर पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक प्राइवेट टीचर ने तलाक और हलाला के डर से अपना धर्म छोड़कर स्वेच्छा से सनातन धर्म को अपना लिया। लेकिन ये बात उसके परिवार को अब नागवार गुजरी। वह उसकी शादी एक अधेड़ से कराना चाहते थे, जिस कारण उसने ये फैसला लिया। अब उसे परिवार के लोग धमकी दे रहे हैं। उसने वीडियो बनाकर वायरल किया है और बरेली के एसएसपी, डीएम और मुख्यमंत्री से सुरक्षा की गुहार लगाई है। सर, मैं मुस्लिम धर्म में पैदा हुई, मेरा नाम नेहा असमत था, लेकिन मुझे स्टार्टिंग से ही सनातन धर्म में ज़्यादा विश्वास था। बचपन से ही मैंने इस रिलीजन को मुझे ये रिलीजन ही बहुत अच्छा लगता था, स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था मेरा। तो अभी मैंने अपना रिलीजन चेंज किया है, मैंने अपना कन्वर्जन करवाया है, तो अब मेरा नाम नेहा सिंह है। इसका रीज़न ये था क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैंने देखा मुस्लिम धर्म में लड़कियों की शादी होती थी, उसके बाद उनको तलाक देकर लड़का बहुत सारी शादियां कर सकता है, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि शादी ना हो। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, तो इसीलिए मैंने इसी रीज़न के साथ मैंने हिंदू धर्म को जो है अपना लिया है। दरअसल बरेली के थाना बरादरी क्षेत्र के फाइक एनक्लेव कॉलोनी की रहने वाली प्राइवेट टीचर नेहा असमत ने सनातन धर्म अपनाकर अपना नाम नेहा सिंह रख लिया। उनके परिजनों ने संजय नगर के मोहित के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज करा दिया। नेहा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डीएम और एसएसपी को पत्र भेजकर परिवार से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। साथ ही एक वीडियो भी वायरल की है, जिसमें नेहा ने बताया कि उनके पिता असगर अली बीज विकास निगम में लेखाकार थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वह बरेली कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड की पढ़ाई कर रही हैं। सर, उन लोगों ने इसलिए करवाई है क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ा था। घर छोड़ने का रीज़न ये था कि मेरी फैमिली में मेरी मदर
मेरे बहनोई बहन जो भी मेरे फैमिली वाले हैं वो लोग मेरी शादी करवाना चाहते थे ऐसे इंसान से जो ऑलरेडी मैरिड था, और उसने अपनी बीवी को डाइवोर्स देकर उसने अपनी ही बीवी से दोबारा शादी के लिए हलाला करवाया। उसके बाद उसने दोबारा उससे शादी की और उसके बाद उसे डाइवोर्स दिया। उसकी एज भी काफ़ी थी और वो लोग पता नहीं किस रीज़न से उससे मेरी शादी करवाना चाहते थे। मैं अगेंस्ट गई इस चीज़ के, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और इसी वजह से मजबूरी में मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। नेहा ने बताया कि उनकी बहन, बहनोई और एक व्यक्ति मां के साथ मिलकर उनकी शादी ऐसे अधेड़ से करने का दबाव बना रहे थे जो अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद उसका हलाला करा चुका था। परिवार के इस फैसले से परेशान होकर उसने कदम उठाया। अब परिवार वाले उसे परेशान कर रहे हैं। और ये हलाला वाला सिस्टम मुझे बहुत बुरा लगता है कि किसी दूसरे आदमी के साथ रख के फिर अपनी उसी औरत से दोबारा आप शादी कर रहे हैं। तो मैं इन चीज़ों के अगेंस्ट थी, इसलिए मैंने इस रिलीजन को छोड़कर हिंदू धर्म जो है वो अपना लिया है। स्टार्टिंग से मैं शंकर जी की बहुत बड़ी भक्त थी, मैं मानती थी उनको, और अभी रिसेंटली मैं महाकाल के दर्शन कर आई हूँ और मैंने पूरी तरीके से हिंदू धर्म को फॉलो कर लिया है। पूरी कानून में जिस तरीके से एक लड़की को रिलीजन चेंज करना चाहिए अपना, उसी तरीके से सब नियम और कानूनों को ध्यान में रख के मैंने ये रिलीजन अपनाया है। साथ ही नेहा ने बताया कि शुरू से ही वह शंकर जी की बहुत बड़ी भक्त थी और हाल ही में महाकाल के दर्शन भी करके आई हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी नियम और कानूनों को ध्यान में रख के हिंदू धर्म को अपना लिया है। मेरा जो इंसिडेंट था, केस हुआ था, वो 2014 में हुआ था। तब मैंने पहली बार मीडिया के थ्रू ये वर्ड सुना था कि लव जिहाद, क्या आप लव जिहाद के शिकार है। तब मुझे पता तक नहीं था कि लव जिहाद वर्ड क्या है, और तब मुझे लगा था कि शायद मैं फाइट करूंगी, जजमेंट आए और ऐसे लोगों को सजा हो तो दुनिया को पता चलेगा। आज अफसोस होता है कि मेरे पीछे कतार में कितनी लड़कियां खड़ी थी। अपनी लड़कियों को घर पे ये ज्ञान जरूर दो कि इन मूल्यों से फ्रेंडशिप ना करो, ये भ्रम में ना रहो कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। आप कुत्ता पाल लो, सुअर पाल लो, गाय पाल लो, जो मन में आए वो पाल लो, लेकिन इनसे भाईचारे का भ्रम ना पालो। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? क्योंकि 2 मुस्लिम लड़कियां एक हिंदू लड़की के बोतल में नशीली दवा मिला के उसको पिला देते हैं और पिलाने के बाद उस लड़की को अपने घर लेके जाते हैं और फिर वो मुस्लिम लड़की, उसकी सहेली अर्थात और उस लड़की के घर वाले मिलके उसके भाई आनिस से उसका रेप करवाते हैं। अब इतना सुनने के बाद भी अगर आपका कान ना खुले और आपको लगे कि इनसे भाईचारे की उम्मीद करनी है तो आप करना और अपने बच्चों से भी करवाना। और जब अगला नंबर आपका आ जाएगा या आपके बेटी का आ जाएगा या आपकी बहन का आ जाएगा, तब मेरे पास आप कमेंट करना और कहना कि ऐश्वर्या मैम आपने सही कहा था कि कुत्ता पालो, गाय पालो, सुअर पालो, जो मन में आए वो पालो, लेकिन इनसे भाईचारे का भ्रम मत पालो। जय हिंद, जय भारत। सलीम कहता है भारत की 8.5 करोड़ अनमैरिड हिंदू लड़कियां अब उसका टारगेट है। फैजान कहता है एक लड़की को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको कन्वर्ट करेंगे, ये है उसका मिशन। रशीद कहता है जो ताकत मोहब्बत में है वो बारूद में कहाँ। अगर वो जीत गए तो भारत की डेमोग्राफी बदल जाएगी और भारत एक इस्लामिक देश बन जाएगा। इसीलिए हमें लड़ना होगा। ये है इस धर्म की खूबसूरती, ध्यान से सुनना। ये हलाला करने के पैसे भी मिलते हैं क्या? अरे भाई, उसको मौलाना को कपड़ा दोगे, नया पैसा दोगे, उसको इज्जत दोगे, बोलोगे लो मेरी बीवी ले जाओ मौलाना साहब, कपड़ा पैसा लो, हनीमून का पैकेज लो, जाओ उसके साथ, क्योंकि नियम ये है कि जब तक वो यौन संबंध नहीं बनाएगा। मौलाना बोलेगा आज रात तो यार मेरा मूड नहीं हुआ तो मैंने इसको छुआ नहीं, रुक जाओ कल देखते हैं। कल बोलेगा नहीं आज थोड़ा यार खाया पिया अच्छा नहीं, तो ले जाके खिलाएगा पिलाएगा जो उसका पहला वाला पति है। वो बोलेगा यार कपड़ा थोड़ा बढ़िया होना चाहिए तब मेरा मूड बनता है, तो नया कपड़ा दिलाएगा, उसको इतर दिलाएगा, फूल ले जाके देगा, मौलाना लो हमने बेड सजा दिया। इतनी गंदगी इन हरामखोरों को शर्म नहीं आती है। इनके यहाँ मस्जिद जो होती है, मस्जिद में ये पढ़ाया जाता है और बताया जाता है कि हिंदू बहन बेटियों को फंसाओ, और बाकायदा उसके लिए उनको फंड रिलीज होता है, पैसा दिया जाता है कि इस लड़की को फंसाने के लिए इतना रुपया मिलेगा आपको। जैसे मदरसे होते हैं उनमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप जाओ टारगेट बनाओ, लड़कियों को टारगेट बनाकर उनको लेके आओ, बहला फुसला कर या उनका शोषण करो। अगर वो मानती हैं लड़कियां, अगर
समाज धर्म बदलना चाहती हैं, धर्म परिवर्तन करती हैं तो ठीक है, नहीं उन्हें मारवा दो, मार दो। नाबालिग बिटियाओं के साथ जो जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो तो मैं किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करूंगी। লাভ জিহাদ থেকে সাবধান। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এই পুস্তিকাটির লেখক গেরুয়া শিবিরের স্বপন কুমার মণ্ডল। বইয়ের শুরুতেই লেখকের অভিযোগ, হিন্দু ধর্মে নারীকে মূলত বংশ বিস্তারের মাধ্যম হিসেবে দেখা হয়। লাভ জিহাদ কি? সংঘের মতে হিন্দু তরুণীদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে তাদের ইসলাম ধর্মে রূপান্তরিত করতে চাইছে একদল মুসলিম, আর তার ফলে দেশে মুসলিমদের জনসংখ্যা বেড়ে যাবে। কিন্তু স্বেচ্ছায় কোনো সাবালিকা হিন্দু তরুণী ভিন ধর্মের কাউকে বিয়ে করলে আপত্তি কোথায়? তার উত্তর স্পষ্ট করে দিয়েছে সংঘের পুস্তিকা। বলা হয়েছে মুসলিমরা কোনোদিনই বিজেপির মতো কোনো হিন্দু রাজনৈতিক সংগঠনকে ভোট দেবেন না। সেজন্যই তথাকথিত লাভ জিহাদের বিরুদ্ধে পাল্টা জিহাদ ঘোষণা সংঘ পরিবারের। বিস্ময়কর তথ্য হলো, হিন্দু তরুণীরা কেন অন্য ধর্মের যুবকদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে তার উত্তরও রয়েছে সংঘের পুস্তিকায়। বলা হয়েছে হিন্দু সমাজে পণ প্রথা আর গারস্থ হিংসাই অন্য পথের দিকে ঠেলে দিচ্ছে মহিলাদের। সংঘের হুঁশিয়ারি, লাভ জিহাদের পরিণতি ভয়ঙ্কর। বাসনা মিটতেই সৌদি আরব বা কোনো উপসাগরীয় রাষ্ট্রে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে ধর্মান্তরিত মহিলাদের, বাধ্য করা হচ্ছে যৌন কৃতদাসত্বে, অথবা সরাসরি সন্ত্রাসের পাঠ শেখানো হচ্ছে হিন্দু বাড়ির মেয়েদের। সংঘের তত্ত্ব, হিন্দু সমাজের নারী আজ সন্তান ধারণের প্রয়োজনে ব্যবহৃত। হিন্দু তরুণীদের ধর্মান্তরিত করাই লাভ জিহাদের লক্ষ্য। এর ফলে মুসলিমদের জনসংখ্যা বাড়ছে। মুসলিমরা বিজেপিকে ভোট দেবে না, সেজন্যই লাভ জিহাদকে রুখতে চায় সংঘ। সংঘের সতর্কতা, কাজ ফুরলেই পাজি জিহাদিরা। আরব দুনিয়ায় পাচার করা হচ্ছে মহিলাদের, যৌন কর্মী হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, শেখানো হচ্ছে জিহাদের মন্ত্র। লাভ জিহাদিদের পাল্লায় কিভাবে পড়ছে তরুণীরা? সংঘের পুস্তিকা মোতাবেক সাজ পোশাক দেখে মুসলিমদের প্রতি আকৃষ্ট হয় তরুণীরা, মুগ্ধতা বাড়ে মুসলিমদের বিলাসবহুল লাইফস্টাইল দেখেও। স্কুল বা কলেজ পড়ুয়ারাই হয় সফট টার্গেট। বহু ক্ষেত্রে নিম্নবিত্ত তরুণীদের আর্থিক সাহায্য করা হয়, কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেয় জিহাদিরা। কার্যসিদ্ধির জন্য মোবাইল ফোনের মতো দামি উপহার, প্রেমের ফাঁদ পাততে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের ব্যবহার। সংঘের প্রচারকদের মতে হিন্দুদের মধ্যে ধর্মের প্রতি টান কমছে, আর তাতেই আশকারা পাচ্ছে জিহাদিরা। ধর্মান্তরণের বিষ ঝাড়তে স্বঘোষিত ওঝার ভূমিকাতেও সংঘের শাখা প্রশাখা। লাভ জিহাদ রুখতে হিন্দুদের ফের আধ্যাত্মিক হতে পরামর্শ দিয়েছে সংঘের পুস্তিকা। বলা হয়েছে ছোটবেলা থেকেই শিশুদের রামায়ণ গীতা পড়ানো হোক, বয়ঃসন্ধির সময় কিশোরীদের শেখানো হোক মা শারদার বাণী। সীতা রানী লক্ষ্মীবাইয়ের জীবন থেকে প্রেরণা নিক কিশোরীরা। স্কুলে শেখানো হোক একলব্য, ভক্ত প্রহ্লাদ, ধ্রুবর কাহিনী। সপ্তাহে একদিন মন্দিরে গিয়ে পুজো বাধ্যতামূলক। হিন্দু তরুণীরা যেন কুরুচিকর বা উত্তেজক পোশাক না পরেন। মহিলাদের শরীরের বেশিরভাগ অংশ যেন আবৃত থাকে, তবে কোনো মতেই মাথায় ওড়না দেওয়া চলবে না। ওড়নার আড়ালেই জিহাদিদের সঙ্গে পালাতে পারে তরুণীরা। আরও কয়েকটি সামাজিক পরামর্শ দিয়েছেন সঙ্ঘীরা। সংঘের উপদেশ, মেয়ের উপরে অভিভাবকদের নিয়মিত নজরদারি জরুরি। মেয়ের স্কুল কলেজের রিপোর্ট জানতে হবে, নজর রাখতে হবে মেয়ের মোবাইল ফোন এবং ইমেইলে। আত্মরক্ষার পাঠ শেখাতে হবে মহিলাদের, শেখাতে হবে নানচাকু, পিপার স্প্রে, স্টান গানের ব্যবহার। যেভাবে এই শিক্ষা ও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তা মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে জনমানসে। বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে এক বিকৃত মানবিকতা ও মানসিকতার জন্ম দিতে পারে এই শিক্ষা। ব্যুরো রিপোর্ট, ইটিভি নিউজ বাংলা।